हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर हियर फॉर डिलीवरिंग ए न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है वाइड एग्रीमेंट। देखिए वाइड एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए अंडर कॉमन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाइड एग्रीमेंट इज द वन दैट कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स बिकॉज द पर्पज ऑफ एग्रीमेंट इज टू अचीव इज इलीगल। यानी वो एग्रीमेंट जो कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं करेगी क्योंकि उस एग्रीमेंट का पर्पस गलत है, इलीगल है। यानी ऐसा एग्रीमेंट जिस पर कोर्ट अमल दरामद नहीं कराती, ऐसे एग्रीमेंट्स को कहा जाता है कि ये वाइड एग्रीमेंट है, यानी नॉन फोर्सेबल एग्रीमेंट इन द लॉ। जो लॉ में ऐसे एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, ऐसे एग्रीमेंट को कहा जाता है कि ये वाइड एग्रीमेंट है। अब वो वाइड एग्रीमेंट कौन से होते हैं वो हम जरा देखते हैं। यानी ऐसे अगर इस तरह के अगर हम एग्रीमेंट कर लेते हैं तो वो कोर्ट में हम नहीं जा सकते, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट उसको इन्फोर्स नहीं कराएगी, कोर्ट ऐसे एग्रीमेंट पर अमल दरामद नहीं कराते क्योंकि उनका अचीवमेंट, उसका मकसद जो होता है वो कोर्ट की नज़र में गलत होता है, इलीगल होता है, वाइड होता है को, इसलिए कोर्ट उस पर अमल दरामद नहीं कराती। वो मिसाल के तौर पर नज़र नियाज, हम किसी नज़र नियाज का मुआहदा करते हैं, नज़र नियाज की बाबत कोई एग्रीमेंट करते हैं तो ऐसे नज़र नियाज का एग्रीमेंट जो होगा वो वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा। इसके लिए रूलिंग 1957 AIR मध्य प्रदेश पेज 138 है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि दूसरी फर्म से काम ना करने का, हमारी कंपनी है, हम दूसरी कंपनी से काम ना करने का कोई एग्रीमेंट करते हैं। कुछ लोग तो काम करने का मुआहदा करते हैं, हम ना काम करने का मुआहदा कि हम एग्रीमेंट वो काम नहीं करेंगे, आपके साथ काम नहीं करेंगे, काम ना करने का मुआहदा भी वाइड एग्रीमेंट होगा। इसके लिए रूलिंग 2003 MLD पेज है 1947। और जादू टोने का मुआहदा, अगर हम जादू टोना करना चाहते हैं, उस पर कोई एग्रीमेंट करते हैं तो ये भी नॉन फोर्सेबल एग्रीमेंट है, इस पर भी कोर्ट एनफोर्स नहीं करेगी। इस पर ऐसे मुआहदे को भी अगर हम इसको चैलेंज के लिए कोर्ट में जाते तो कोर्ट इस एग्रीमेंट को भी इन्फोर्स नहीं कहलाएगी। उसके लिए रूल है 1959 ऑल इंडिया रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट पेज 781 है, उसमें भी यही कहा गया है कि जो जादू टोने का मुआहदा होगा वो इन्फोर्सेबल लॉ नहीं होगा। इसके अलावा बदले मशकूक का मुआहदा, इकरारनामा बाय में हम बदले मशकूक का जिक्र कर देते हैं, बदले मशकूक के साथ कोई एग्रीमेंट करते तो ऐसा एग्रीमेंट भी वाइड एग्रीमेंट होगा। रूल है 2006 CLC पेज है 855, उसमें भी यही कहा गया कि ऐसा एग्रीमेंट जो होगा वो वाइड एग्रीमेंट होगा। पर्ची सिस्टम, बहुत से इलाकों में पर्ची सिस्टम करते हैं, पर्ची सिस्टम को कोई एग्रीमेंट बना देते, बाद में एक पार्टी जो अमल नहीं करती, हम चाहते हैं कोर्ट में जाए तो ऐसा एग्रीमेंट भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, ऐसा एग्रीमेंट भी वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा, इस पर कोर्ट एनफोर्स नहीं करेगी। रूलिंग भी है PLD 2001 लाहौर पेज 129, इसमें यही कहा गया पर्ची सिस्टम का एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट होगा। और इसके अलावा जुआबाजी का एग्रीमेंट, गैम्बलिंग का एग्रीमेंट, जुआबाजी का हम एग्रीमेंट करते हैं कि आप हमारे साथ जुआ खेलें, गैम्बलिंग करें, कल को पार्टी हमारे से जुआ नहीं खेलती तो हम इस एग्रीमेंट को भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, इसका मकसद भी इलीगल होता है, गलत है, तो ऐसे एग्रीमेंट को भी वाइड एग्रीमेंट कहलाया जाएगा। इसके लिए रूलिंग भी है 1954 AIR मध्य प्रदेश पेज 528, उसमें यही कहा गया कि ऐसे एग्रीमेंट जो फोर्सेबल इन लॉ नहीं है। और इसके अलावा मुकदमेबाजी को तूल देने का मुआहदा, ये हम एग्रीमेंट करते हैं कि हम मुकदमेबाजी को, केस को एक दूसरे के खिलाफ तूल करेंगे, लंबा करेंगे, ये वो होगा डिसमिस होगा, दूसरा करेंगे, जितना लंबा हो सका दूसरे को तंग करेंगे, लंबी इनिंग्स खेलेंगे हम कोर्टों में, तो ये इस किस्म का मुआहदा भी जो है ये वाइड एग्रीमेंट होगा। इस किस्म का एग्रीमेंट भी एक्सेप्टेबल लॉ नहीं है, कोर्ट ऐसे एग्रीमेंट को भी एनफोर्स नहीं कराती। इसके लिए रूलिंग भी है AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर पेज 9038 है, पेज है 23। और इसके अलावा किसी काम का वकू पजीर होने या न होने का मुआहदा, हम ये कहते हैं कि ये फ्यूचर में ये चीज़ वकू पजीर होगी, ये चीज़ वकू पजीर नहीं होगी, हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। वकू पजीर होना या वकू पजीर ना होने का भी मुआहदा, ये भी वाइड एग्रीमेंट कहलाता है। 2005 है YLR पेज 2456, इसमें यही कहा गया है। और इसके अलावा कानूनी कार्रवाई पर पाबंदी का मुआहदा, हम ये अगर एग्रीमेंट करते हैं कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं, हम आपके खिलाफ केस फाइल नहीं करेंगे, तो मुकदमेबाजी नहीं करेंगे, तो देखिए लीगल रेमेडी हासिल करना हर बंदे का राइट है, हम इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर ऐसा एग्रीमेंट भी होगा तो हम ये नहीं कह सकते देखिए इसने तो हमारे साथ एग्रीमेंट ये किया था कि हम कोर्ट में नहीं जाएगा, तो ये कोर्ट में क्यों आ गया,
तो इसको ऐसा एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट होगा, कोड ऐसे एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करेगी। उसके लिए हम आपको रूलिंग भी दे रहे हैं कि 2004 वही एलआर पेज है 2503 है, और इसके अलावा 2011 सीएलसी है पेज 294 है। और इसके अलावा संगीन किस्म का मुआहदा, किसी किस्म के संगीन को काम करने का, गलत काम करने का अगर मुआहदा करते हैं तो वो एग्रीमेंट भी वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा। उसके लिए रूलिंग है पीएलडी 1953 और ढाका पेज 149 है। और इसके अलावा मुआशरा के उसूलों के खिलाफ अगर कोई हम जो मुआशरा के उसूल उसके खिलाफ अगर कोई मुआहदा करते हैं तो वो भी एग्रीमेंट जो हमारा वाइड एग्रीमेंट होगा। और उसके लिए 1999 सीएलसी पेज 1320 है, इसमें भी यही कहा गया। और इसके अलावा मंगनी, इकरारनामा, एंगेजमेंट तोड़ने का मुआहदा, अगर ये इस तरह के हमने एंगेजमेंट किसी के साथ की, मंगनी की और कल को हमने उसकी तोड़ दी, तो इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते। भाई इसने तो हमारे साथ एंगेजमेंट की थी, इसने हमारे साथ मंगनी की थी, अब ये शादी क्यों कर रहा है, इसको हम चैलेंज करने के लिए अगर कोर्ट में जाते तो कोर्ट में ऐसा एग्रीमेंट एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये इन्फोर्सेबल लॉ नहीं है और इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। इसके लिए रूलिंग है 1981 एससीएमआर पेज है 2455। और इसके अलावा फौजदारी कार्रवाई छोड़ने का मुआहदा कि हम आपके खिलाफ अगर हम कुछ भी करेंगे, क्रिमिनल कार्रवाई अब नहीं कर सकेंगे, तो ये एग्रीमेंट भी वाइड एग्रीमेंट होगा। और उसके लिए पीएलडी है 1961 है, और इसके अलावा बीजे 27 है 27, और इसके अलावा पीएलडी 1987 लाहौर 398 है, इसमें भी ये कहा गया है। और इसके अलावा पीर के हक में उस गिफ्ट का मुआहदा, ये हमारा पीर है, मुरीद है, पीर है, मुरीद जो है पीर के हक में एग्रीमेंट करता है, गिफ्ट का एग्रीमेंट करता है और बाद में पूरा नहीं होता, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वाइड एग्रीमेंट होगा। और जो कि इस्लामी, जो कि मुआशरा के खिलाफ हो, जो किसी जुर्म को वो कर रहा हो, जो इलीगल हो, ऐसे एग्रीमेंट को बोलते हैं वाइड एग्रीमेंट, तो ऐसा एग्रीमेंट भी कोर्ट इन्फोर्स नहीं करेगी। उसके लिए भी रूलिंग है 2001 सीएलसी पेज है 1650, ये कहा गया है कि पीर के हक में, मुरीद पीर के हक में अगर कोई मुआहदा करता है तो फिर वो मुआहदा वो भी इलीगल होगा। इसके अलावा बीवी की तरफ से दूसरी शादी का मुआहदा, बीवी की तरफ से अगर कोई ये मुआहदा होता है कि मैं दूसरी शादी करूंगी, तो ये मुआहदा भी इलीगल मुआहदा होगा, वाइड मुआहदा होगा। और इसके लिए रूलिंग है पीएलडी 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज है 128, ऐसा मुआहदा भी इन्फोर्सेबल लॉ में नहीं है। तो जवां बहन की तरफ से भाई के हक में इकरारनामा, तो ये मुआहदा भी वो होगा। साफ ज़ाहिर है मे बी दिस मुआहदा जो ज़बरदस्ती तौर पर किया गया है, तो ऐसा मुआहदा भी इन्फोर्सेबल लॉ नहीं है। उसके रूल है 1970 AIR मध्य प्रदेश पे 36 है। और इसके अलावा शादी ना करने का, शादी ना कराने का मुआहदा, हम ये कहते हैं हम शादी आपकी नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो इस किस्म का मुआहदा भी इन्फोर्सेबल लॉ में नहीं है, तो ये मुआहदा भी वाइड एग्रीमेंट कराएगा। इसकी रूलिंग हम आपको दे रहे हैं पीएलडी 2009 है और लाहौर पेज 330। ये तो हमारा आज का टॉपिक। सर इजाजत है, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।